Redmi Note 13 5G। ये Redmi के Note 13 सीरीज का बेस्ट फोन लगा है मुझे। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, Amazon पे अवेलेबल है। एक बहुत अजीब बात इस फोन से रिलेटेड, इसका गोल्डन कलर पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। किसे पसंद आएगा आई डोंट नो। वैसे डेफिनेटली काफी सारे लोगों को पसंद आ सकता है जिन्हें यूनिक फोन पसंद है। देखो ये Note 13 सीरीज का सबसे बेसिक फोन है, तो उस हिसाब से 17,000 थोड़ा सा ज्यादा लगता है, बट 17,000 में ऐसे फोन को देखो ना तो कितना ही अच्छा डिजाइन लग रहा है मुझे। मतलब बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा। बाकी डिजाइन तो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, आपको कैसा लगा बता सकते हो आप कमेंट में। कुछ चीजें काफी अच्छी है इस फोन की। सबसे पहले इसके डिस्प्ले को देखें तो इसमें 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120 का रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा हुआ। इवन बेजल्स भी काफी ज्यादा पतले हैं, जो कि मुझे सबसे मेन चीज लगा, क्योंकि आजकल कंपनियां बहुत खुश हो रही हैं तो फास्ट प्रोसेसर दे रही हैं, एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट सब दे रही हैं, लेकिन 16-17 हजार के फोन का बेजल्स वगैरह कंट्रोल करना भूल जा रही है। तो देखने में फोन थोड़ा अजीब लगता है, बट ये एकदम अप टू डेटेड फोन लगेगा, बहुत पतले पतले बेजल्स के कारण चलाने में पकड़ने में फील आएगा कि कोई तगड़ा सा फोन है भाई। क्योंकि एक नॉर्मल यूजर को बहुत फास्ट प्रोसेसर की कोई जरूरत नहीं होती है, बस टेक यूट्यूबर्स इस बात का हलवा बना देते हैं कि भाई फास्ट प्रोसेसर। वैसे मैं भी टेक वीडियोस ही बना रहा हूँ, पता नहीं मैं अपने आप को क्यों रोस्ट कर रहा हूँ, बट हाँ जो है सो है। वैसे हाँ, इसमें पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स का है। कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में 3 कैमरा, 108+8+2। 108 तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, इसमें OIS भी नहीं है तो नॉर्मल ही हुआ कैमरा। पर हाँ 3x का लॉसलेस जूम है, मतलब जब आप 3 टाइम्स जूम करोगे तो क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगा। ये चीज कैसे काम करता है कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। IP54 का रेटिंग भी है, मतलब कुल मिला के रेटिंग पे ध्यान मत दो, ये बस स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छी बात है इस फोन की, इसमें 3.5mm जैक भी है और रेडमी का है तो आयर ब्लास्टर भी है। रियल लाइफ में कभी कभी ये छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। बाकी दूसरे कैमरा की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा 2 मेगापिक्सल, जिसे भूल जाओ। सेल्फी में 16 मेगापिक्सल है जो कि अच्छा है। 5000 mAh का बैटरी और 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग। प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें है MediaTek Dimensity 6080, प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि इन्फिनिक्स वगैरह इस प्रोसेसर को कम प्राइस में भी यूज कर रहे हैं शायद। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। बाकी यहाँ एमोलेड डिस्प्ले फिर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। ये बहुत अजीब बात है रेडमी की, एमोलेड डिस्प्ले होते हुए भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट यूज करता है रेडमी। खैर इस फोन का कुछ चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे इसका डिजाइन, बहुत पतले पतले बेजल, अच्छा बैटरी, चार्जिंग, कैमरा, सब कुछ ओवरऑल काफी अच्छा फोन लगा मुझे। छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता है अगली वीडियो में। बाय, जय श्री राम।